हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं अमित गोयल एक बार फिर आपके सामने। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैलकुलस। कैलकुलस में हमने आपको बताया कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, हाउ टू डिफरेंशिएट। फिर हमने आपको डिफरेंशिएशन कराया और डिफरेंशिएशन के अलग अलग रूल्स कराए। चेन रूल कराया, प्रोडक्ट रूल कराया, क्वोशिएंट रूल कराया और बाय लॉग कराया, इनवर्स से कराया, तरह तरह से कराया। अब उन सब का प्रैक्टिकल यूज करना है। आज का टॉपिक है वो हमारा है प्रैक्टिकल यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, और उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हम प्रैक्टिकल लाइफ में डेरिवेटिव को कैसे लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई साइकिल खरीदी, वो साइकिल आज आपको 5,000 रुपये की मिलती है। 3 साल बाद अगर आप उसको बेचते हैं तो वो साइकिल आपकी 2,000 में बिक जाती है। तो साइकिल के रेट में चेंज आया ड्यू टू टाइम। एक बच्चा अभी क्लास 1 में है, कुछ सालों बाद वो क्लास 12 में जाएगा, चेंज आया ड्यू टू टाइम। कुछ भी चेंज आता है प्रैक्टिकल लाइफ में वो ड्यू टू टाइम आता है। कोई अभी यंग है, कुछ सालों बाद ओल्ड हो जाएगा, तो सब कुछ चेंज आता है ड्यू टू टाइम। तो ऐसे ही इन सब क्वेश्चनों में, प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में जब भी कोई चेंज करना है वो ड्यू टू टाइम करना है। इसका मतलब हमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी फॉर टाइम, जब तक स्पेशली मेंशन्ड ना हो कि आप इसके लिए करो। तो आप जब तक टाइम के लिए ही डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम से ही करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब हम आते हैं इस टॉपिक पर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमारा पहला टॉपिक है, उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अब इस सेक्शन में हम आपको प्रैक्टिकल मीनिंग बताएंगे, फिजिकल मीनिंग बताएंगे dy बाई डी एक्स का। अभी तक हमने देखा dy बाई डी एक्स होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है x की फॉर्म में, x में एक चेंज होता है डेल्टा x, स्मॉल x, स्मॉल y में एक चेंज होता है डेल्टा y। तो चेंज, इनको इंक्रीमेंट भी बोल सकते हैं, ये मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स। अब इसका अगर इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो लिमिट लगानी पड़ेगी, और ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला। अब हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। द साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। लेट स्क्वायर की साइड को हम x मान लेते हैं। इसमें जो चेंज हो रहा है मतलब dx बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हो रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। हमें एरिया का चेंज निकालना है, मतलब dA बाई डी टी हमने निकालना है। कब निकालना है? व्हेन साइड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो व्हेन x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। डी बाई डी टी ऑफ a, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर। लेफ्ट साइड में कुछ भी चेंज नहीं होने जा रहा, dA बाई डी टी रहेगा। राइट साइड का डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो x है और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो t है। तो हम इसको d बाई डी एक्स कर लेते हैं, मतलब dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और साथ में आ जाएगा dx बाई डी टी। एक्स की वैल्यू है 5, dx बाई डी टी की वैल्यू है 4, तो ये हमारा हो जाएगा 40। dA बाई डी टी, ए फॉर एरिया है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम है तो मिनट आ गया, पर मिनट। तो हमारा आंसर आ गया चेंज इन एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब हम आते आगे। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेट साइड को हम स्मॉल a मानते हैं। ये दिया हुआ है dA बाई डी टी 2 सेंटीमीटर
पर सेकंड एरिया में किस रेट से चेंज होगा, जबकि साइड ए 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर d/dt ऑफ ए √3/4 d/dt ऑफ ए स्क्वायर da/dt इज इक्वल्स टू √3/4 da से डिवाइड कर दीजिए और da से मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3/4 ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a da/dt एज इट इज रहेगा। √3/4 में कोई चेंज नहीं, 2 में कोई चेंज नहीं, a दे रखा है 20 और da/dt 2, 4 5 = 20, 5 2 = 10, 10 2 = 20, 20√3 ये आ गया 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट होती है अपॉन सेकंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। dx/dt -5 सेंटीमीटर पर मिनट। इसकी विड्थ इंक्रीज हो रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। when x is equals to 8, x 8 y 6 रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, 2x + 2y। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t। dp/dt इज इक्वल्स टू ट्वाइस dx/dt प्लस ट्वाइस dy/dt। 2 dx/dt -5, 2 dy/dt 4, तो रिजल्ट आएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अगर हम -2 ना लगाएं तो हम ये भी लिख सकते हैं डिक्रीजिंग 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब सेकंड पार्ट पे इसके आते हैं। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू वाई। तो जब दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो ये आएगा d/dt, x एज इट इज रहेगा, y का डेरिवेटिव dy/dt प्लस y एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव dx/dt। अब x की वैल्यू दी हुई है 8, dy/dt दिया हुआ है 4, y की वैल्यू दी हुई है 6, dx/dt दिया हुआ है -5, 8 4 = 32 -30, तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। सेंटीमीटर स्क्वायर हमने यहां इसलिए लगाया क्योंकि एरिया है, पिछली बार पेरीमीटर था इसलिए हमने सिर्फ सेंटीमीटर यूज करा था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, एक पानी में एक पत्थर डाला तो सर्कल बनते चले गए। उन सर्कल का जो रेट है, जो उनकी रेडियस बढ़ रही है, वो बढ़ रही है dr/dt इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 5 सेंटीमीटर बढ़ रही है। da/dt एरिया किस रेट से बढ़ेगा, जबकि रेडियस 8 सेंटीमीटर दी हुई है। हम जानते हैं कि सर्किल का एरिया होता है πr²। सर्किल का एरिया होता है πr²। तो d/dt ऑफ a इज इक्वल्स टू पाई d/dt ऑफ r²। ये आ जाएगा da/dt पाई, यहां पर हमने dr से डिवाइड कर दिया, यहां भी dr लगा दिया, तो ये आएगा पाई इंटू 2r इंटू dr/dt।
जब तक पाई की वैल्यू नहीं दी होती तो आंसर को पाई की फॉर्म में ही लिखते हैं। तो पाई एज इट इज, 2 एज इट इज, आर का 8, डी आर बाई डी टी 5, 5 8 जा 40, 42 जा 80, 80 पाई। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम है अपॉन में तो मिनट, तो रिजल्ट आ गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अगर पाई की वैल्यू दी होती है तो रखते हैं, अदरवाइज पाई का की फॉर्म में ही इसको छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल with fixed base are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing when the 2 equal sides are equal to the base? ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ए बी सी, ये दोनों साइड इक्वल हैं और इसका बेस बी है। इन इक्वल साइड्स को हम x मान लेते हैं, तो ये साइड्स डिक्रीज कर रही हैं dx बाई डी टी -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें एरिया का डिक्रीज निकालना है dA बाई डी टी, कब? जब x इजिकल्स टू बी, व्हेन x इजिकल्स टू बी। यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे वो d पे जाएगा, और ज्योमेट्रिक की प्रॉपर्टीज हमें पता है कि जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं तो वो आधा तक काट देता है, तो मतलब ये b था तो b बाई 2 और b बाई 2। अब इन ट्राइंगल ADB में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4, तो AD हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। तो अब हम अगर एरिया निकालते हैं तो इसका एरिया निकलेगा हाफ, बेस है BC और ऑल्टीट्यूड है AD, हाफ BC की वैल्यू B और AD की वैल्यू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई 4। A इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ A, b बाई 2 कॉन्स्टेंट है, d बाई डी टी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, dA बाई डी टी b बाई 2 dx से डिवाइड कर दिया और dx से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पता है, चेन रूल हम इसमें लगाएं अगर, कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, और इसको दोबारा करें चेन रूल से तो यह आएगा 2x और साथ में dx बाई डी टी, 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यूज को पुट करते हैं, b बाई 2 एज इट इज, 1 x की वैल्यू b है, b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, x की वैल्यू b है और dx बाई डी टी की वैल्यू -3 है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे और हमें वैल्यूज मिल जाएगी। सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा, देखो किस तरह कैलकुलेट हो जाएगा, b बाई 2, ये 2 ऊपर जाएगा, नीचे बचेगा 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3b स्क्वायर, इसका मतलब b रूट 3 इंटू b माइनस के 3। अब एक b से एक b कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस के b रूट 3। अगर हम डिक्रीजिंग वर्ड लगाएंगे तो हम माइनस नहीं लगाएंगे, b रूट 3 और इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन अ कॉम्पिटिशन अ ब्रेव चाइल्ड ट्राइज टू इन्फ्लेट a huge spherical balloons bearing slogans against child labor at the rate of 9 cubic centimeter of gas per second। मतलब 1 सेकेंड में 9 सेंटीमीटर क्यूब गैस, यानी कि वॉल्यूम dV बाई डी टी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, dr बाई डी टी पूछा है, when
R इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको दोनों तरफ d/dt लगाएंगे। d/dt ऑफ v 4/3 पाई d/dt ऑफ r क्यूब। dv/dt 4 पाई/3 dr से डिवाइड कर देंगे और dr से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 पाई/3 इंटू 3r स्क्वायर dr/dt और यह हो जाएगा dv/dt। 3 से 3 कट जाएगा। dv/dt है 900, 4 एज इट इज, पाई एज इट इज, 15 का स्क्वायर इंटू dr/dt। तो फाइनली dr/dt आ जाएगा 900/4 इंटू पाई इंटू 15 इंटू 15। 15 6 90 एंड 0 60 से 60 कट जाएगा। रिजल्ट आ गया 1/पाई। रेडियस है इसलिए यूनिट होगी इसकी सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस की वजह से इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है dv/dt 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सरफेस एरिया का इंक्रीज निकालना है। r है 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। d/dt ऑफ v 4 पाई/3 d/dt ऑफ r क्यूब। dv/dt 4 पाई/3 d/dr r क्यूब इंटू dr/dt। dv/dt 3 4 पाई/3 3r स्क्वायर dr/dt। 3 3 कट जाएगा। 3 4 पाई r स्क्वायर dr/dt। तो हमारा dr/dt आ गया 3/4 पाई r स्क्वायर। ये हमारा dr/dt आ गया। जब हम सरफेस एरिया का यूज़ करेंगे तब हम इसका आएगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। d/dt ऑफ s 4 पाई d/dt ऑफ r स्क्वायर। ये हो जाएगा ds/dt 4 पाई d/dr r स्क्वायर dr/dt। 4 पाई r स्क्वायर का 2r dr/dt। 4 पाई इंटू 2r 3/4 पाई r स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 1r से 1r कैंसिल। तो ये आ जाएगा 6/r। 3 2 6, 1r नीचे बचेगा तो 6r है 2, ये आ गया 3 और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब आगे चलते हैं। A spherical ball of salt dissolving in water in such a manner that the rate of decrease of the volume at any instant is proportional to its surface. Prove that radius is decreasing at a constant rate. Rate of decrease is volume, मतलब dv/dt proportional to its surface, मतलब surface area।
तो dv बाई dt पर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस ऑफ ks। जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो d बाई डी टी ऑफ v इज इक्वल्स टू माइनस के, s होता है 4 पाई आर स्क्वायर। d बाई डी टी v की वैल्यू है 4/3 पाई आर स्क्वायर माइनस के 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई बाई 3 डी बाई डी आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी माइनस के 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई बाई 3 2 आर डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ बचेगा 2/3 डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज आर क्यूब। आर क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3r स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पूरा कट जाएगा, और इस 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। तो अब देखो जो डी आर बाई डी टी बचा है वो क्या बचा है, कांस्टेंट, और वो भी नेगेटिव फॉर्म में। कांस्टेंट, वो भी नेगेटिव। वही कह रहा था रेडियस इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। रेडियस इज डिक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का कराएंगे और डिफ़िकल्टी लेवल इसका बढ़ाएंगे और इसको अच्छे से कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स।